दोस्तों, ईरान के साथ अमेरिका की जो बातचीत इस्लामाबाद में होने वाली थी वो तो ख़त्म हो गई, उसका कोई मतलब बचा नहीं। बुधवार को होने वाली थी, यानी कि बीते दिन होने वाली थी, वो नहीं हुई। और वो नहीं हुई उसकी वजहें हम कई बार आपको बता चुके हैं कि दरअसल जिन 10 पॉइंट्स के एजेंडे पर सहमति बनी थी, उन 10 पॉइंट के एजेंडे से पहली ही बातचीत में अमेरिका पलट गया। और उस बातचीत के बाद जब जेडी वैंस और वो प्रतिनिधिमंडल अमेरिका वापस गया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो बदतमीजियां थी, जो उसने लिखा, पढ़ा, बोला, सब कुछ, तमाम सारे ऐसे ट्वीट्स और बयानों ने इस पूरी बातचीत को बेपटरी कर दिया। लेकिन अब जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं वो एक बार फिर से नए तरीके की जंग की ओर इशारा कर रही हैं। दोस्तों, बीते 24 घंटे में दो ऐसे बड़े इंसिडेंट हुए हैं जो इशारा कर रहे हैं कि दरअसल अमेरिका और इजराइल या तो अपने प्रॉक्सीज के जरिए ईरान में कोई बड़ा कांड करवाने वाले हैं, या फिर जो है वो एक तरीके से जिस तरीके से उनकी मौजूदगी मिडिल ईस्ट में बढ़ रही है, वो फिर से एक नए सिरे से हमला शुरू करने वाले हैं। आज मैं आपसे दो खबरों को लेकर के बातचीत करने वाला हूं, चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहली जो खबर है वो एक बड़े हमले से जुड़ी हुई है। एक हमला जो बीते दिन ईरान ने किया, समंदर में किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किया, जो दो यूरोपियन जहाज़ों को निशाना बनाया। उनको निशाना बनाए जाने के बाद अब तनातनी और बढ़ गई। उस खबर के बारे में आपको बताऊंगा। और एक बड़ा कारनामा ईरान की तरफ से, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने दोस्तों इराक में जो एंटी ईरान कुर्द हैं उनके एक ट्रेनिंग कैंप पे बड़ा हमला किया है। और बताया जा रहा है कि बहुत सारे उसमें बड़ा नुकसान हुआ और कई सारे लोग मारे गए। ऐसी निकल के खबरें सामने आ रही हैं और भी बहुत सारी खबरें मैं आपको बताने जा रहा हूं एक एक करके। सबसे पहले इसी वीडियो से शुरू करते हैं, जरा इस वीडियो को देखिए। अब ये वीडियो है, इस वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि इराकी कुर्दिस्तान में कुर्द अलगाववादी समूहों का एक प्रशिक्षण शिविर था, ट्रेनिंग कैंप था, वहां पर ड्रोन से हमला किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि यह हमला इराक के उत्तरी हिस्से यानी कि इराकी कुर्दिस्तान में स्थित एक कैंप पर किया गया, जहां कथित तौर पर ईरान विरोधी कुर्द संगठनों के लड़ाके प्रशिक्षण ले रहे थे। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि ये समूह उनकी सीमा के पास गतिविधियां चला रहे थे और देश की सुरक्षा के लिए खतरा थे। वहीं कुर्द संगठनों की ओर से अक्सर इन आरोपों को खारिज किया जाता रहता है। पिछले अब लगातार कई वर्षों से इस तरीके से ईरान जो है अपनी कार्रवाइयों को अंजाम देता रहता है। और ये देखिए, ये हमला और ये एक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप याद कीजिए, जब 28 फरवरी को जंग शुरू हुई उससे पहले 2-3 दिन पहले से, यानी कि जनवरी के लास्ट वीक से ये खबरें निकल के सामने आने लगी थी कि ईरान में जो साजिश CIA और मोसाद की नाकाम हुई थी, प्रोटेस्ट वाली, रिजीम चेंज वाली, उसके बाद ये दावे किए जाने लगे थे कि जो इराक से एंटी ईरान जो लड़ाके हैं वो ईरान भेजे जाएंगे और वो एक तरीके से काम करेंगे। अब उसी के मद्देनजर ईरान ज्यादा सतर्क है और इस तरीके से उसने हमला किया, ये बात निकल के सामने आई। और एक और खबर, आप में से तमाम सारे लोग जानते होंगे कि कैसे ईरान ने कल यानी कि बीते दिन किस तरीके से उसने 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। यह खबर देखिए, ये स्काई न्यूज की खबर है, उसके हवाले से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें क्या बताया गया कि ईरान वो लेटेस्ट तेहरान रेस्पॉन्ड टू, सीधे तौर पर देखिए ये इसमें दावा किया गया कि किस तरीके से हॉर्मुज में जो है ईरान अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। और यह खबर उसलिए भी उसके बाद भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 टैंकर्स को निशाना बनाया गया। और ये जो निशाना बनाया गया ये ईरान की जो बोट होती हैं उनके जरिए उनको घेरा गया और निशाना बनाया गया। ये निकल के सामने आई बात। अब इस पर अमेरिका की तरफ से बयानबाजी हो रही है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम हमला करेंगे अगर इधर से कुछ भी आएगा। तो ये 2 हमले बड़े हैं और खास तौर पर उस बड़े घटनाक्रम के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया कि यह सीज फायर जो है वो अनिश्चित काल के लिए है। अब अनिश्चित काल के लिए सीज फायर मतलब अमेरिका अपनी तैयारियों को और पुख्ता और मजबूत करना चाहता है। अच्छा, जो समंदर में घटना हुई उसको लेकर के रेयान रोज़बियानी का ये ट्वीट देखिए, थोड़ा सा और आपको विस्तार से ये बात समझ में आएगी। देखिए इसमें क्या बताया गया। इसमें बताया गया था ईरान सीज यूके कंटेनर शिप्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बताया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने यूके मैरीटाइन ट्रेड
ऑपरेशन यूकेएमटीओ के अनुसार बताया गया कि आईआरजीसी ने से जुड़ी एक नाव ने ओमान से लगभग 15 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर उत्तर पूर्व में टैंकर को एक जहाज को जो है चेतावनी दी और उसके बाद उस पर ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग की और उसके बाद उसको जब्त कर लिया गया। यह शुरुआती खबर आई थी जिसमें एक टैंकर को जब्त किए जाने की खबर थी और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ी, तब जाकर के यह समझ में आया कि नहीं, दरअसल एक नहीं 2 टैंकर्स थे और उन दोनों पर कब्जा किया गया है। यह जानकारी निकल के सामने आई है दोस्तों। एक और खबर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। यह खबर सीधे तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के सिर्फ और सिर्फ ऑयल से ही जुड़ी नहीं है। खबर है कि ईरान जो है तैयारी कर रहा है इंटरनेट को लेकर के एक बड़े ब्लॉकेज की, यानी कि इंटरनेट ब्लॉकेज की भी तैयारी कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह सुलेमान अहमद का ट्वीट है। इसमें देखिए क्या बताया गया, क्या दावा किया गया। कहा गया कि ईरान इशूज वार्निंग दैट दे विल कट इंटरनेट केबल्स एंड द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ में यह बताया गया कि जो भी इंटरनेट केबल्स हैं और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो ईरान के संभावित लक्ष्य हैं और यह सीधे तौर पर चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि आईआरजीसी ने कहा कि पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाली समुद्री अंडरसी इंटरनेट केबल्स और क्लाउड डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे के संघर्ष में निशाना बनाया जा सकता है। यानी कि अगर जंग शुरू हो गई तो इस बार तेल के साथ साथ में इंटरनेट की केबल्स को भी बर्बाद किया जाएगा, तबाह किया जाएगा। ये जानकारी निकल के सामने आई है। अच्छा, सिर्फ करंट रिपोर्ट ने भी इस पर कुछ अपने तरीके से चीज़ों को लिखा। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने दरअसल इसको लेकर के ये रिपोर्ट की है। इसमें बताया गया कि तस्नीम रिपोर्ट्स दैट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज नॉट ओनली द एसेंशियल फॉर द ग्लोबल ऑयल एंड गैस शिपमेंट बट ऑल्सो सर्व एज अ की चोक पॉइंट फॉर द अंडरसी इंटरनेट केबल लिंकिंग गल्फ स्टेट। कहा है कि तस्नीम न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति के लिए ही अहम नहीं है बल्कि समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट की केबल्स के लिए भी एक बड़ा चोक पॉइंट है जो खाड़ी देशों को आपस में और दुनिया से जोड़ता है। रिपोर्ट में कहा गया कि कई प्रमुख अंडरसी केबल सिस्टम इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के गुजरते हैं। ये केबल वैश्विक इंटरनेट नेटवर्क का हिस्सा है जो दुनिया के ज़्यादातर इंटरनेट ट्रैफिक, डेटा, बैंकिंग लेन देन, क्लाउड सेवाएं, वीडियो कॉल और डिजिटल कम्युनिकेशन का वहन करते हैं। मतलब ईरान बेसिकली सीधा सीधा इस तरफ अटैक करने का सोच रहा है। अच्छा, एक और बड़ी खबर आई, ये बीती शाम की खबर है और ये भारत से जुड़ी हुई खबर है। कहा जा रहा है कि भारत का झंडा लगा हुआ एक टैंकर जो बीते हफ्ते की बात है जिसको निशाना बनाया गया था, उसके साथ एक बड़ा कांड हुआ है। क्या कांड हुआ है, जरा ये ट्वीट देखिए अमरीश मिश्रा का। अमरीश मिश्रा के मुताबिक बता रहे हैं कि तेल टैंकर सनमार हेराल्ड जिस पर रविवार को आईआरजीसी की गनबोट्स ने गोलीबारी की थी, एक क्रिप्टो स्कैम का शिकार हो गया दरअसल, इसलिए यह कंफ्यूजन हुआ था। खबरों के मुताबिक जहाज से एक संभावित व्यक्ति ने संपर्क किया जिसने खुद को आईआरजीसी नेवी का प्रतिनिधि बताया। इसके बाद कैप्टन ने यूएसडीटी में एक बड़ी रकम जो है ट्रांसफर की और उसे रास्ता पार करने का अधिकार मिल गया। जब जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पहुंचा तो असली आईआरजीसी नेवी ने उस पर गोलीबारी कर दी क्योंकि उन्होंने जहाज को वहां से गुजरने की कोई अनुमति नहीं दी थी। यह कहानी निकल के सामने आई है। अब इस कहानी में कितना सच है कितना झूठ है आप समझिए। खैर, एक और आपको खबर बताता हूं, यह भी भारत से जुड़ी हुई है। कहा यह जा रहा है कि भारत आ रहे एक और टैंकर पर हॉर्मुज में ईरान की ओर से फायरिंग की गई है। रॉयटर्स के हवाले से यह खबर निकल के सामने आ रही। नरेंद्र नाथ मिश्रा ने इसको लेकर के बताया कि भारत आ रहे एक और जहाज पर हॉर्मुज में ईरान की ओर से फायरिंग की गई है। जहाज को आने से रोका गया है। इसके अलावा कुछ दूसरे देशों के जहाज़ों पर भी फायरिंग की है, यानी कि कई और देश के जहाज थे और उसमें भारतीय भी था और इसलिए उस पर जो है एक तरीके से वहाँ पर उस पर फायरिंग की गई है। एक और खबर आपको दिखाता हूँ। यह खबर दरअसल अमेरिका से जुड़ी हुई है। ये तस्वीर देखिए ज़रा, ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, क्लैश रिपोर्ट का ट्वीट है। इसमें बताया गया है कि अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ईरान को शांति वार्ता का जवाब देने के लिए एक सीमित समय दे रहे हैं और वो भी केवल 3 से 5 दिन का। मतलब कि
खबर यह है, एक्सिस की रिपोर्ट में यह बताया गया कि 3 अधिकारियों ने बताया है कि ट्रंप प्रशासन ने ईरान को स्पष्ट कर दिया है कि मौजूदा सीजफायर अनिश्चित काल तक नहीं चलेगा। अगर ईरान 3 से 5 दिन के भीतर एक स्पष्ट एकीकृत बातचीत की स्थिति या प्रस्ताव नहीं पेश करता तो अमेरिका आगे की रणनीति जिसमें सैन्य विकल्प शामिल हो सकता है। अब बताइए, 24 घंटा हुआ नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप और उसका प्रशासन पलट गया। पहले उसने अनिश्चित काल के लिए लिखा था, अनिश्चित काल के लिए, अब कह रहा कि 3 से 5 दिन का वक्त दे रहा हूं, अगर ईरान मानता है तो ठीक है, वरना सैन्य विकल्प खुला है। तो ईरान तो कह ही रहा है कि आप सैन्य विकल्प खोलो, हम तैयार हैं। अब अब्बास अराक्ची का एक ट्वीट जिसमें अब्बास अराक्ची ने क्या कुछ कहा है ये देखिए जरा। रेयान रोजबियानी के ट्वीट में बताया गया ट्रंप इज डिस्परेट फॉर द डील विद ईरान। बताया गया कि ट्रंप जो है वो ईरान के साथ डील को लेकर के बहुत डेस्परेट है। ही इज नाउ क्लेमिंग देयर विल बी अनदर राउंड ऑफ टॉक ऑन फ्राइडे। बताया गया कि बातचीत शुक्रवार को भी हो सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ही नीड अ डील और ही लॉज मोर ऑफ हिज बेस। सीधे तौर पर बताया गया है कि अगर उसको डील नहीं मिलती है तो वो अपने और सैन्य ठिकाने खो देगा। ये जानकारी निकल के सामने आई है। आदित्य राज कौल ने देखिए अब्बास अराक्ची का जो ट्वीट है उसको हवाले से लिखा, उस ट्वीट को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, कोट किया। बताया गया कि ईरान हैज नॉट डिसाइडेड टू ज्वाइन अ न्यूज राउंड ऑफ टॉक विद the US as Washington keep changing its stance hour by hour and lacks consistency and the unified approach in its decision। सीधे सीधे कहा गया कि जिस तरीके से अमेरिका अपना अप्रोच या यूं कह लें कि अपनी जो बात है हर घंटे बदल रहा है, उस कंडीशन में, उस स्थिति परिस्थिति में बात नहीं हो सकती है। एक बार फिर से अब्बास अराक्ची ने ये बात दोहरा दी है। दूसरी तरफ फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है जो बता रही है कि दरअसल अमेरिका का जो सो कॉल्ड ब्लॉकेड है वो अब सिर्फ और सिर्फ जो है नाम मात्र का बचा है, उसकी कोई हैसियत, उसकी कोई औकात बची नहीं है। देखिए जरा ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाई गई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये नाकेबंदी प्रभावी नहीं रह पाई। रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 34 ईरानी तेल टैंकर कथित रूप से नाकेबंदी को पार करने में सफल रहे। इसमें से 19 जहाज पर्शियन गल्फ के बाहर निकल गए, जबकि 15 जहाज अरब सागर की दिशा में ईरान की ओर प्रवेश कर गए। इसमें से 6 टैंकर ईरानी कच्चा तेल लेकर के जा रहे थे, जिनमें से कुल 1.07 करोड़ इतने बैरल जो है कच्चा तेल था। इसकी अनुमानित लागत करीब 90 करोड़ डॉलर बताई गई है। यानी कि सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का ये जो ब्लॉकेड का गेम था ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। अच्छा, एक खबर है, विजनर ने ये खबर अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है और कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो विंडो दे रहा है 3 से 5 दिन की, इसी टाइम में उसका जो यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो मिडिल ईस्ट की तरफ आ सकता है 3 से 5 दिन में, और उसके बाद वो कोई फैसला लेगा हमला करने का। विजनर का ये ट्वीट है, इसमें बताया गया द यूएस इज प्रोबेबली वेटिंग फॉर द यूएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप टू अराइव इन द अरेबियन सी बिफोर रिज्यूमिंग ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान। ये इसमें कहा गया है। अभी उसकी जो लोकेशन है वो तंजानिया या केनिया के आसपास बताई जा रही है, जिसको 3 से 5 दिन जो है पहुंचने में लगेगा पर्शियन गल्फ में, और उसके बाद अरब जो है अमेरिका जो है वो ईरान पर हमले शुरू कर सकता है। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।